हरिओम प्रियात्मन, स्वागत है आपका आज की इस दिव्य यात्रा में। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान जिन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हीं के जीवन में दुखों और संघर्षों का पहाड़ क्यों टूटता है? क्या ईश्वर निर्दयी है? नहीं आत्मन, सत्य इसके ठीक विपरीत है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट इसलिए करता है ताकि उसके भीतर छिपी सुंदर मूरत निखर सके, वैसे ही परमात्मा अपने प्रिय भक्त को कष्टों की अग्नि से गुजारते हैं। आज हम समझेंगे भक्ति की उस गहराई को जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्त को दूध से घी बनने की प्रक्रिया से गुजारते हैं। ये सफर आपको बताएगा कि कैसे आप टूटने के लिए नहीं बल्कि अनंत बनने के लिए तराशे जा रहे हैं। चलिए इस दिव्य रहस्य की गहराई में उतरते हैं। भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो उसे पूर्ण करने के लिए सबसे पहले उबालते हैं। शास्त्र कहते हैं तपसा प्राप्यते सर्वम, तप से ही सब कुछ प्राप्त होता है। दूध से घी बनाने के लिए दूध को 100 डिग्री तापमान तक खूब उबालना पड़ता है। भक्तों के जीवन में कष्टों की पराकाष्ठा ठीक उसी उबाल जैसी है। यह उबाल क्यों? ताकि दूध का कच्चापन खत्म हो जाए। यह कष्ट आपको सजा देने के लिए नहीं बल्कि आपकी चेतना को जगाने के लिए होते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है, वैसे ही एक भक्त को संसार की तपिश में पकना पड़ता है। इस स्थिति में भक्त अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन याद रखिए आत्मन, उस समय भगवान आपको केवल दूध से संस्कारित दूध बना रहे होते हैं। दूध जब खूब उबल जाता है तब उसे सीधे दही नहीं बनाया जाता, पहले उसे थोड़ा शांत किया जाता है। जब वो हल्का गुनगुना हो तब उसमें जौरन यानी दही का जामन डाला जाता है। ठीक उसी तरह जब भक्त कष्टों की अधिकता से थककर अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर के सम्मुख समर्पण कर देता है तो भगवान उसे नाम जाप रूपी जोरन देते हैं। कोई गुरु मिल जाता है, कोई ग्रंथ मिल जाता है या अंतरात्मा से एक पुकार उठती है। नाम रूपी जोरन पाकर भक्त पूरी तरह शांत और गंभीर हो जाता है। उसे भरोसा हो जाता है कि कोई है जो उसका हाथ थामे हुए है। यहां से उसकी स्थिति पहले से बेहतर होने लगती है और वो भजन के मार्ग पर चल पड़ता है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। दही जम जाने के बाद भी घी नहीं मिलता। दही से माखन निकालने के लिए उसे मथना पड़ता है। भक्त के जीवन में शांति तो आ गई, लेकिन अब शुरू होता है मंथन और चिंतन का दौर। जैसे मथनी दही को चीरती है, वैसे ही भगवान भक्त के सामने ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जहां उसे अपने विवेक और सहनशक्ति का परिचय देना होता है। उसे कई पुराने रिश्तों, मोह और आदतों के टूटने का अनुभव करना होता है। ध्यान रहे, ये परिस्थितियां आपकी योग्यता और पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही तय होती हैं। भगवान जानते हैं कि आप कहाँ कमजोर हैं। एक सुंदर कहावत है, गुरु और गोविंद आपको ऊपर से तो कठिनाइयों में डालते हैं पर भीतर से उनका हाथ हमेशा आपके नीचे होता है ताकि आप गिर न जाएं। यह मंथन ही आपको नवनीत यानी माखन बनाता है। इस स्थिति में पहुंचकर भक्त का मन इतना कोमल हो जाता है कि उसे ईश्वर के दर्शन सुलभ होने लगते हैं। अब एक अद्भुत सत्य को देखिए, दूध 2 दिन में खराब होता है, दही 4 दिन में और माखन 10 दिन में। लेकिन यदि इसी माखन को फिर से कड़े आंच पर तपाकर घी बना दिया जाए तो वो सालों साल खराब नहीं होता। घी सार तत्व है। माखन से घी बनने की यह प्रक्रिया ईश्वर दर्शन के बाद की उच्चतम अवस्था है। यहां भक्त गुणातीत हो जाता है। अब वह संसार की किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। यह उसके अहंकार की अंतिम आहुति है। जैसे दूध में घी व्याप्त है पर दिखता नहीं, वैसे ही भगवान हर जीव में है, पर केवल वही मानव इस मंथन की प्रक्रिया से गुजरकर उस घी यानी ईश्वर को प्रकट कर सकता है। वो स्वयं सुगंध बन जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। एक छोटी सी बूंद समुद्र में गिरने से डरती थी। उसे लगा उसका अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में गिरी वो अनंत हो गई। आत्मसमर्पण का यही रहस्य है, सीमित को छोड़कर असीम हो जाना। जब आत्म साक्षात्कार होता है तो प्रभु पूछते हैं, अब तुम्हें भगवान बनना है या भक्त? ज्ञानी वही है जो भक्त बनकर केवल प्रेम के बल को पुष्ट करता है, क्योंकि दंड देना और न्याय करना उस परम सत्ता का कार्य है, हमारा नहीं। प्रिय आत्मन, यदि आपके पास एक प्रेम से भरा दिल है तो आप उस सर्वोच्च सत्ता से मिल सकते हैं। बस अपनी तलाश को संसार की बजाय ईश्वर की ओर मोड़ दीजिए। पहली सीढ़ी है नाम जाप। इसे अहर्निश यानी निरंतर कीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते मन ही मन उस नाम को दोहराते रहिए। धीरे धीरे सारा प्रबंध वो परमात्मा स्वयं कर देंगे। धार्मिक होने का अर्थ माला फेरना मात्र नहीं बल्कि निष्काम कर्म करना है। आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, उसे ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। यही सबसे बड़ी भक्ति है।
यदि आज के इस दिव्य संवाद ने आपके मन को स्पर्श किया है तो कमेंट्स में जय श्री हरि या हरिओम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो जीवन के मंथन से परेशान हैं, ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि वे टूट नहीं रहे बल्कि घी बन रहे हैं। भक्ति के इस मार्ग पर हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो। शुभम अस्तु। हरिओम तत्सत।